फिल्म के स्टार्टिंग के सीन में वेस्ट वर्जीनिया के टाउन फोर लेक में दिखाया जाता है, जहां लोग हैलोवीन डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहां एक न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही थी जिसका नाम कैलिन था। वहां लोग शैतान बनकर घूम रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन कैलिन किसी गार्डन में जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन वो आगे बढ़ती चली जाती है और किसी जंगल के अंदर तक पहुंच जाती है। तभी उसके सामने सौतूत दिखाई पड़ता है। उसको देखकर वो उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि उस फेस्टिवल में हर कोई वही बना फिर रहा था। फिर वो उसे इग्नोर कर आगे चली जाती है। कुछ दूर बाद उसे वन आई के सामने मिल जाता है और वो उसे भी इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। अब उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है तो उसे आगे बढ़ने नहीं देता। फिर वो लड़की उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और वो उसे काट देता है। कैलिन वहाँ से फिर जान बचाकर एक आदमी के साथ जंगल में छुप जाती है, जो फिर उसको आगे ले जाता है। उस आदमी का नाम मेनार्ड था। वो उसकी मदद ना करके बल्कि उसे खुद ही कुल्हाड़ी से मार देता है। यहाँ फिर वो सब एक साथ आ जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो तीनों उस आदमी के लिए काम करते थे। इसके बाद वो कैलिन को ले जाकर अपनी लैब में उसको काटना शुरू कर देता है और फिर मेनार्ड वहाँ आ जाता है और उनको डांट देता है, क्योंकि वो सबूत नहीं मिटाते थे। और फिर वो तीनों डर जाते हैं। इसके बाद कॉलेज के दोस्त एक कार में नज़र आते हैं, जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां थी और ये उसी हैलोवीन फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। इसके बाद मेनार्ड उनकी गाड़ी के सामने जानबूझकर आ जाता है और फिर वो मेनार्ड को बचाने के लिए गाड़ी घुमा देता है, जो आगे जाकर एक पेड़ पर टकरा जाती है। इसके बाद वो तीनों लड़के उस मेनार्ड के नज़दीक जाते हैं, जो ज़मीन पर गिरा हुआ होता है। उन दोस्तों में बिली, जो कार चला रहा होता है, वो इस चीज़ से इनकार कर देता है कि उसने उस आदमी को नहीं ठोका। जैसे ही बिली उस आदमी को हाथ लगाता है तो आदमी पलटकर उस पर चाकू से वार कर देता है। फिर वो तीनों दोस्त मेनार्ड को पीटने लगते हैं और दूर से तीनों नरभक्षक भी ये देखते रहते हैं। फिर वो जैसे ही उन पर तीर से वार करने लगता है, तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, जिनका नाम शेरिफ एंजेला और डिप्टी बिग्स था। एंजेला उन सबको गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है और डिप्टी बिग्स को ट्रक का आने का इंतजार करती है और उसे वहीं रुकने को बोलती है। और उन लोगों के जाते ही वो तीनों नरभक्षक डिप्टी बिग्स पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और दूसरी तरफ बिली, जो जेल में अपने दोस्तों के साथ बंद था, वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है और उन्हें जेल से छुड़वा देता है। फिर वो दोस्त होटल में ठहरने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंजेला को मेनार्ड के बारे में पता चलता है, जो एक अपराधी था। फिर इसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद वो कहते हैं कि हम उसे कल सुबह उसे ले जाएंगे। फिर मेनार्ड कहता है कि वो सुबह तक नहीं बच पाएगी। उस टाउन के लोग सब फेस्टिवल में चले जाते हैं और फिर पूरा टाउन रात को खाली हो जाता है। फिर वो तीनों नरभक्षक इसके बाद फ़ोन टावर को पलट देते हैं अपने ट्रक से और फिर सबके फ़ोन काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद वो पावर हाउस जाकर तोड़फोड़ करते हैं ताकि पावर बंद हो जाए। फिर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकता है, लेकिन वो उसे बिजली के तारों में फंसाकर मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंजेला फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, मगर फ़ोन नहीं लग पाता। बिली की दोस्त उसे खाना देने के लिए निकल पड़ती है। फिर थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है। फिर वो जान बचाकर भागती है, मगर फिर थ्री फिंगर उसे बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ उन दोस्तों में जुलैन जा रहा होता है, पर रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जुलैन उसे नहीं देखता और सीधे ही निकल जाता है। और फिर जुलैन पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है और वहां बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि वो बहुत पहले निकल चुकी थी। इसके बाद लीटा अपने बाथरूम में नहा रही होती है और फिर सतूत गैस को पकड़ लेता है और शोर सुनकर लीटा बाहर आती है, मगर वन आई उस पर हमला कर देता है और किसी तरह वो वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। और फिर वो पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई खटखटाता है। बिली को लगता है कि शायद वो क्रूज होगी। फिर एंजेला देखती है तो वहाँ उसका पति आया हुआ होता है, जो अपनी पत्नी के लिए खाना लाया होता है। फिर वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो तीनों नरभक्षक गैस को बांधकर हथौड़े से उसके जोर जोर से मारकर उसके पैरों को तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है और फिर बिली और जुलैन उसे देखकर उसे लेने बाहर जाते हैं। फिर एंजेला उसकी मदद करने के लिए बाहर जाती है।
फिर वो तीनों नरभक्षक उस पर तेज़ी से ट्रक से टक्कर मार देते हैं और उसे कुचल देते हैं और एंजेला सिर्फ देखती रह जाती है। इसके बाद वो उसके शरीर को रोड के किनारे पर रख देते हैं। एंजेला बिली, जुलिन और एक कैदी को बंदूक पकड़ाकर उन्हें मदद करने को कहती है। वहीं बिली, जो क्रूज को ढूंढना चाहता था, एंजेला उसे स्टेशन की रखवाली करने को कहती है। फिर वो एक दुकान में जाते हैं जहां पर रेडियो और जनरेटर था और वहां पर जाकर जनरेटर को स्टार्ट करने की लगती है और फिर किसी अन्य से संपर्क करने भी लग जाती है। फिर वो बैकअप टीम को बुलाने को कहती है। जिस लड़के से वो बात कर रही थी वो ये सब सुनकर उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद लीटा भी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है और दरवाजे को खटखटाती है और वो कैदी बिना सोचे समझे गोली चला देता है। फिर एंजेला गोली की आवाज़ सुनकर बाहर देखती है तो वहाँ लीटा बिल्कुल ठीक थी और फिर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है और वो मना कर देती है और फिर बिली जुलिन के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें क्रूज का शरीर रोड पर पड़ा हुआ मिलता है। उसे मरा हुआ देखकर बिली बहुत रोने लगता है और फिर वो वहाँ पर थ्री फिंगर भी पहुँच जाता है और फिर वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और वहीं बिली को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल मैदान के अंदर दबा हुआ है और जुलिन उसके बगल में पड़ा हुआ था और उसका पाँव जंजीरों से बांधा हुआ था। अब वो थ्री फिंगर वहाँ स्नो ब्लोअर लेकर उसके सिर की तरफ बढ़ता है। फिर वो उसे पीछे से उसके सिर को काट देता है और फिर बिली को मारकर अब वो जुलिन को मारने लगता है। जुलिन बंधा हुआ होने की वजह से वहाँ से भागने नहीं सकता और फिर थ्री फिंगर उसे भी मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ बिली और जुलिन जब वापस नहीं आते तो एंजेला उस कैदी को कहती है कि तुम फेस्टिवल में जाकर वहाँ से मदद मंगाओ। एंजेला उसे कार देखकर रवाना कर देती है। फिर वो सड़क पर पहुंच जाता है लेकिन आगे उसे एक तार नजर न आने की वजह से उसकी कार ढलान में गिर जाती है और फिर वो तीनों नरभक्षक उसे पुलिस स्टेशन के सामने वहीं दुकान पर ले जाते हैं। वहां पर उसे ड्रम में बंद कर उसे नीचे से आग लगा देते हैं। फिर एंजेला को उस आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो उसे बचाने के लिए जाती है। जैसे ही उस दुकान के सामने पहुंचती है वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहीं फिर मेनार्ड उसे लालच देता है कि अगर उसे छुड़ा देती है तो उसे नहीं मारेगा। फिर उसके बाद लीटा उसकी बात मानकर उसे बाहर जाने की देती है। फिर मेनार्ड उस पर हमला कर उसकी आंखें निकाल देता है। फिर वो वहाँ से चिल्लाकर बाहर आती है और फिर एंजेला उसे देख लेती है, उसके पास चली जाती है और वो शूट करने वाला था तभी वो एंजेला उसे शूट कर देती है। फिर वो दोबारा लॉकअप में बंद कर देती है और फिर एंजेला मदद देने के लिए बाहर जाती है। बाहर उसे अपने पति की गाड़ी नजर आती है। गाड़ी के पास जाकर वो देखती है कि उसके पति को किसी ने बांधकर उसके मुंह पर टेप लगाया है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये सब एक जाल है। उसके सर के ऊपर एक चाकू लगा हुआ था जो सीधे कार के दरवाजे से जुड़ा हुआ था और फिर वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और फिर वो चाकू उसके पति को बीच से काट देता है और फिर थ्री फिंगर वहाँ ट्रक लेकर आता है और सीधे कार पर टक्कर मार देता है। फिर एंजेला अपनी जान बचा लेती है लेकिन फिर थ्री फिंगर ट्रक से बाहर आ जाता है और फिर वो एंजेला को बहुत मारता है। फिर इसके बाद मेनार्ड दूसरी तरफ लीटा को धमकी देने लगता है और फिर लीटा बहुत डर जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो जंजीर से पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों नरभक्षक वहाँ पेट्रोल डाल रहे होते हैं। फिर मेनार्ड एंजेला को दो रास्ते देता है, या तो वो जेल में जलकर मर जाए या उसके चेहरे से एक बंदूक अटैच थी जो कि ट्रिगर उसके पाँव की तरफ था। जैसे ही वो पाँव जमीन पर रखेगी उसका सर उड़ जाएगा और फिर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है। जैसे ही वो बाहर आकर ट्रक में बैठता है तो अंदर से उसे बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो समझ जाता है कि एंजेला मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ लीटा रोड पर चल रही होती है, तभी वो एक गाड़ी की मदद मांगती है मगर वो मेनार्ड का ट्रक था। फिर थ्री फिंगर उसे ले जाता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।